नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनम् हिंदसद्वन्द्याणं तिहुवणहितमधुरविसदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणम् नमो जिणाणं जिदभवाणम्। यहाँ कर्तृत्व के बोल पर चर्चा चल रही थी। अमृतचंद्र आचार्य की टीका के आधार से हमने देखा था अब तात्पर्य वृत्ति के आधार से देखेंगे। गाथा नंबर 59। हाँ जी, कल स्वरूप की चर्चा हो गई थी, संख्या की बात करनी थी बस। देखिए, संख्या की अपेक्षा अनंत माने होते हैं अनकाउंटेबल, माने जिस जिस गिनती का कोई अंत नहीं है। तो द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से गणना द्वारा जीव अनंत है। भैया अनकाउंटेबल तो असंख्यात को कहेंगे ना। दोनों ही अनकाउंटेबल होंगे। अनकाउंटेबल असंख्यात के लिए नहीं, अनकाउंटेबल होता है अनगिनत, माने जिसे गिना ना जा सके। हम्म। तो ये बात ठीक है ठीक ठीक कि असंख्यात के लिए है, लेकिन यहाँ ये समझ लो जिसका अंत नहीं है। इन्फिनेटिव। हाँ, इन्फिनिटिव है सही वर्ड उसके लिए, अनंत के लिए। लेकिन यहाँ अनंत भी दो तरह ठीक। का होता है, एक सक्षय अनंत और एक अक्षय अनंत। सक्षय अनंत का ठीक। अंत आ जाता है, लेकिन अक्षय अनंत का अंत नहीं आता। चलिए, तो अब संख्या कहते हैं द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से गणना द्वारा जीव अनंत है। अब शांत अनंत दोनों शब्दों का दूसरा कथन करते हैं। जिनके संसार का विनाश होता है उनको कहा शांत, यानी अंत सहित। तो भव्य जीव शांत है क्योंकि उनके संसार का अंत आ जाएगा, और जिनके संसार का अंत नहीं आएगा वो अनंत है, अभव्य जीव। संख्या की अपेक्षा भी नहीं, ये तो जिसका अंत आ जाएगा वो शांत, और जिनके संसार का अंत नहीं आएगा वो अनंत। अच्छा, अभव्यों से अनंत गुनी संख्या भव्यों की है, और उन भव्यों से भी अनंत गुनी संख्या अभव्य समान भव्यों की। अभव्य समान भव्य माने जो हैं तो भव्य, लेकिन कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं होंगे। यह सूत्र में अनादि निधन अनंत ज्ञानादि गुणों के आधार स्वरूप शुद्ध जीव ही है। तो ऐसे जो अनादि निधन अनंत ज्ञानादि गुण हैं, उनका आधार स्वरूप शुद्ध जीव है। सादि सनिधन मिथ्यात्व रागादि दोषों को दूर करके परिणमन करने वाले भव्यों का शुद्ध जीव ही उपादेय है, ऐसा तात्पर्य अर्थ है।
तो जो मिथ्यात्व रागादि दोष है उनको दूर करके परिणमन करने वाले भव्यों का, या ये होना चाहिए भव्यों को शुद्ध जीव ही उपादेय है, ऐसा तात्पर्य अर्थ है। हाँ जी, सारांश पढ़िए इसका, कौन पढ़ेगा? हम पढ़े भैया? पढ़िए पढ़िए। सारांश। य- यहाँ जीव का स्वरूप कृतत्व, भोक्तृत्व तथा संयुक्तत्व आदि का कथन जीव के 5 असाधारण भावों तथा नयों की अपेक्षा करते हैं। प्रथम तो जीव पर्यायार्थिक निश्चय से परभावों का कर्ता नहीं है, परंतु अपने स्वभाव भावों का करता है। वहां जीव वास्तव में सहज चैतन्य लक्षण रूप शुद्ध पारिणामिक परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से अनादि अनंत है। पर्यायार्थिक नय से औदैक, सायुक्षमिक तथा औपशमिक इन 3 भावों की अपेक्षा सादी शांत है तथा क्षायिक भाव की अपेक्षा सादी अनंत है। यद्यपि क्षायिक भाव केवल ज्ञान आदि भाव कर्म के क्षय होने पर उत्पन्न होते हैं, इसलिए सादी हैं, तथापि सिद्ध भाव की तरह उसका सद्भाव सदा काल रहने से वह अनंत है। पांचों भावों में पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है तथा द्रव्यार्थिक नय का विषय है, तथा शेष 4 भाव औदैक, क्षायुक्षमिक, औपशमिक तथा शायिक ये सभी पर्याय रूप हैं तथा पर्याय आर्थिक न्याय के विषय हैं। हाँ जी, देखिए जो हम पढ़ रहे हैं ये तात्पर्य वृत्ति का सारांश है। ठीक है, ये माने मूल गाथा और टीका का पार्ट नहीं है। ये संपादक मंडल ने अथवा जिन्होंने भी संकलन किया है, ठीक है, उन्होंने लिखा है इसको। तो ऐसी कुछ बातें अपनी टीका में नहीं आई, तो इतना ख्याल रखते हुए पढ़ेंगे सावधानी से। पढ़िए आगे। संख्या संख्या अपेक्षा देखा जाए तो जीवों के सद्भाव रूप से जीव संख्या अनंत है। जिनके संसार का नाश होता है वे भव्य जीव शांत कहलाते हैं, तथा जिनके संसार का कभी नाश नहीं होता है ऐसे अभव्य अनंत संसारी हैं, उनकी संख्या भी अनंत है। अभव्यों से भी अनंत गुणी संख्या भव्यों की है तथा भव्यों से भी अनंत गुणी संख्या अभव्य समान भव्यों की है। अनादि निधन अनंत ज्ञानादि गुणों का आधार स्वरूपी जो शुद्धात्मा है वही उपादेय है, ऐसा सूत्र का आशय है। हाँ जी, तो इस गाथा में जीव का कर्तापना, भोक्तापना और संयुक्तत्व आदि का कथन 5 असाधारण भावों और नयों की अपेक्षा किया। तो 5 असाधारण भाव हैं, कौन कौन से? पारिणामिक, औपशमिक, क्षायिक, औदैक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदैक और पारिणामिक। ठीक है, पारिणामिक भाव की दृष्टि से देखें तो जीव अनादि अनंत है। औपशमिक, क्षायोपशमिक और औदैक की अपेक्षा सादी शांत है। क्षायिक की अपेक्षा सादी अनंत है। ठीक है, तो इस अपेक्षा हम्म अब गाथा नंबर 60 में जीव के कथनचित सादी शांत पने और अनादि अनंत पने में अविरोध है। माने प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो जीव अनादि अनंत है वही सादी शांत कैसे हो सकता है? अच्छा, अगर ये सादी शांत है तो वही जीव अनादि अनंत कैसे कहते? तो कहते इसमें कोई विरोध नहीं आता। तो वो विरोध क्यों नहीं आता वो सिद्ध करते हैं। गाथा नंबर 60। एवं सदो विनाशो असदो जीवस् होई उपादो इति जिणवरे भणिदम् अन्योन्य विरुद्धमा अन्योन्य विरुद्धमा
अन्योन्य विरुद्धम विरुद्धम। इस प्रकार सत्य का विनाश अरु असत असत उत्पाद है जीवों का। यह अन्योन्य विरुद्ध लगे पर जिन वर ने अविरुद्ध कहा। तो सत का विनाश और असत का उत्पाद, ये आपस में विरुद्ध लगता है, लेकिन जिनेन्द्र ने अविरुद्ध कहा है। क्योंकि आप कह रहे हो अंत सहित है जीव, तो जो सत है वो विनाशशील है, और उत्पाद भी कहा, तो ये आपस में विरुद्ध लगता है कि जो सत का है उसका कभी विनाश नहीं होना चाहिए, असत का कभी उत्पाद नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने जो कहा सादी शांत है और अनादि अनंत है, माने जीव को किसी अपेक्षा हम सादी शांत कह रहे हैं। सादी शांत का मतलब क्या है कि आदि सहित है, माने नवीन उत्पन्न हुआ, और अंत माने उसका नाश हो गया। जबकि हमने सुना था कि सत का कभी नाश नहीं होता, असत का उत्पाद नहीं होता। तो ये कथन तो विरुद्ध लगता है, लेकिन जिनवर ने अविरुद्ध कहा है। अविरुद्ध माने जिसमें कोई विरोध नहीं है। स्पष्टीकरण करेंगे टीका में, पढ़िए अन्वयार्थ। इस प्रकार जीव का सत का विनाश और असत का उत्पाद होता है, ऐसा जिनवरों ने कहा है, जो कि अन्योन्य विरुद्ध है तथापि अविरुद्ध है। भैया स्क्रॉल करना। हाँ जी पढ़िए। यह जीव को भाववशात सादी शांतपना और अनादि अनंतपना होने में विरोध का परिहार है। इस प्रकार वास्तव में पांच भाव रूप से स्वयं परिणमित होने वाले इस जीव को कदाचित औदैक ऐसे एक मनुष्य मनुष्यत्ववादी स्वरूप भाव की अपेक्षा से सत का विनाश और औदैक ही ऐसे दूसरे देवत्व आदि स्वरूप भाव की अपेक्षा से असत का उत्पाद होता ही है। हाँ जी, देखिए, जिस अभी मनुष्य पर्याय की सत्ता थी उस सत्ता का नाश हो जाता है, और जो अभी असत थी ऐसी देव पर्याय का उत्पाद हो जाता है। पढ़िए। और यह ये सत का विनाश यह सत का विनाश नहीं है और तथा असत का उत्पाद नहीं है, ऐसे पूर्वोक्त सूत्र के साथ विरोध होने पर भी विरोध वाला नहीं है। देखिए, पहले ऐसी गाथा आई थी 19 नंबर की, जिसमें कहा था सत का कभी विनाश नहीं होता, असत का कभी उत्पाद नहीं होता। और यहाँ आप कह रहे हैं कि सत का उत्पाद और असत का विनाश होता है, तो इसमें तो विरोध आता है। तो वो कहते हैं विरोध नहीं आता। आगे पढ़िए। हाँ जी, पूछना है कुछ? हम्म क्योंकि जीव को द्रव्यार्थिक न्याय के कथन से सत का नाश है और असत। क्योंकि 1 मिनट, यहाँ मुझे लगता है गलत छप गया क्या। यहाँ पर ना है नहीं लगना चाहिए। द्रव्यार्थिक न्याय के कथन से, ये जो है ना ये डिलीट होना चाहिए इसमें। द्रव्यार्थिक न्याय के कथन से सत का नाश और असत का उत्पाद नहीं है, क्योंकि द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा तो वस्तु अनादि अनंत है, ना वो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है। क्योंकि द्रव्यार्थिक न्याय त्रिकाल वस्तु को विषय बनाता है कि वो वैसी की वैसी है। लेकिन पर्यायार्थिक न्याय के कथन से
सत का नाश है और असत का उत्पाद है, और यह अनुपपन्न भी नहीं है। अनुपपन्न माने जिसकी सिद्धि ना हो सके, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि नित्य जल में, जल तो नित्य है, लेकिन वही जल कल्लोलों की अपेक्षा अनित्य दिखाई देता है। जल नित्य है, लेकिन कल्लोलों की अपेक्षा उसमें अनित्यपना दिखाई देता है। तो एक ही वस्तु नित्य होते हुए भी अनित्य होती है, इसलिए इसमें कोई विरोध नहीं आता, क्योंकि वस्तु अनेकांत धर्म वाली है। तात्पर्य वृत्ति की उत्थानी का पढ़िए। भैया, पहली गाथा में तो कुछ ऐसा चल रहा था कि जो शुद्ध स्वभाव है, जो शुद्ध है उसका सत्य है, और जो हमारे और भावों के साथ जो कर्मबंध के साथ हो जाता है, मतलब वो शुद्ध नहीं है, वो उसको हमने अशुद्ध माना था। अब ये सत्य और असत कहाँ से आ गया? मतलब ये कुछ समझ नहीं आया मेरे को तो। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी अपनी जो चर्चा चल रही थी ना, इसके पीछे वाली गाथा देखें। इसकी 59 नंबर की गाथा, वहां ये बताया, यही प्रश्न किया था इसमें 59 की उत्थानी का में, देखो। तो हमें तीन गाथाओं में जीव के कर्तृत्व, भोक्तृत्व और संयुक्तत्व की चर्चा करनी है, कि जीव करता है, भोगता है कर्मों का, और कर्मों से संयुक्त है। तो उसमें सबसे पहले इन्होंने स्वरूप और संख्या का कथन किया, माने वो जीव का स्वरूप कैसा है, और संख्या। जब स्वरूप की चर्चा की, तो हमने पांच भावों से उसके स्वरूप की चर्चा की, कि किसी अपेक्षा देखे तो वो अनादि अनंत दिखाई देता है, किसी अपेक्षा देखे तो वही साधी शांत दिखाई देता है, माने उत्पन्न और नष्ट होने वाला। और एक अपेक्षा से देखे तो जीव अनादि अनंत है। अब यहाँ बहस ये चालू हुई कि अगर अनादि अनंत है, तो उसको आप साधी शांत कैसे कह सकते हो, और अगर साधी शांत है तो अनादि अनंत कैसे हो सकता है? इसमें तो विरोध आता है। तो इसी बात के लिए अब 60 नंबर की गाथा आ गई। अब यहाँ ये सिद्ध कर रहे हैं कि असत का उत्पाद और सत का विनाश इसी अपेक्षा होता है। तो ये कथन, वो जो पीछे हमने 19वीं गाथा में कहा था कि सत का नाश नहीं होता, असत का उत्पाद नहीं होता, उससे विरोध को प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक न्याय की विवक्षा है। द्रव्यार्थिक न्याय से जब हम देखते हैं, तो वस्तु सदा चिर स्थायी, नित्य, अनादि अनंत, अनुत्पन्न, अविनष्ट, वही की वही नजर आती है। तो द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा कहते हैं, ना तो वो उत्पन्न होती है और ना नष्ट होती। लेकिन पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा जीव को देखेंगे, तो वो मनुष्य दिखेगा, देव दिखेगा। तो मनुष्य की अपेक्षा तो नष्ट होता है, देव की अपेक्षा उत्पन्न होता है। लेकिन द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा चैतन्य, तो चैतन्य का चैतन्य रहता है। जब द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो चैतन्य दिखेगा, पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो मनुष्य है, देव है, ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो अभी उसके स्वरूप को समझा रहे हैं कि जीव कैसा है, नित्य अनित्यात्मक है। क्योंकि देखो, यहाँ अन्य दर्शनों की भी मुख्यता है, कि अन्य दर्शन एकांत रूप से या तो नित्य मानते हैं अथवा अनित्य मानते हैं, तो उनका खंडन भी करना है। ठीक है भैया। उत्थानी का। अब यद्यपि पर्याय आर्थिक नय से व्यय उत्पाद होते हैं, तथापि द्रव्यार्थिक नय से नहीं होते हैं। इसमें पूर्वापर विरोध नहीं है, यह पूर्वापर कहते मैंने हैं। पहले और बाद में विरोध नहीं आता। जिनवाणी का एक गुण है कि जिनवाणी पूर्वापर विरोध से रहित होनी चाहिए, कि पहले जो बात कही और बाद में जो बात कही उसमें विरोध नहीं आना चाहिए। तो आपने पहले कहा था असत का उत्पाद नहीं होता, सत का विनाश नहीं होता, और अब कह रहे हो जाता है। तो ये तो पूर्वापर विरोध हो गया। तो हम कह रहे नहीं हुआ, क्योंकि हम अलग अलग अपेक्षा से कह रहे हैं। एक ही अपेक्षा से दोनों बातें कहते तो विरोध होता। पढ़िए तात्पर्य वृत्ति। इस प्रकार पूर्व गाथा कथित रूप से आवाज नहीं आ रही। विषय पर्याय रूप से
सत विद्यमान का विनाश होता है। असत अविद्यमान देवादि जीव की पर्याय का गति नाम कर्म के उदय से उत्पाद होता है। नेट चला गया शायद। देखिए अब क्या बताया कि औदैहिक भाव से आयु के जो निषेक हैं उनके उच्छेदवश मनुष्य पर्याय रूप से सत माने जो भी विद्यमान था उसका विनाश होता है मनुष्य का, और अभी जिसका माने इस सत्ता नहीं। प्रकार जिनवर वीतराग देखो, असत अविद्यमान देवादि जीव की पर्याय का गति नाम कर्म के उदय से उत्पाद होता है। इस प्रकार जिनवर वीतराग सर्वज्ञों द्वारा कहा है, किंतु अब उसका विवेचन कैसा? अन्योन्य परस्पर विरुद्ध होने पर अविरुद्ध है। यद्यपि दोनों बातें आपस में विरोधी लगती हैं कि सत का नाश नहीं होता, और आप कह रहे हो सत का भी नाश होता है। आपने कहा था असत का उत्पाद नहीं होता, और अब कह रहे हो असत का उत्पाद भी होता है। तो ये आपस में परस्पर विरुद्ध दिखाई देती हैं, लेकिन फिर भी अविरुद्ध है। कैसे संभव है? पढ़िए उत्तर। द्रव्य की भूमिका में द्रव्य की भूमिका में विद्यमान जीव का विनाश नहीं है और असत उत्पाद भी नहीं है, ऐसा कहा है। प्रश्न, यहाँ सत का विनाश होता है, असत का उत्पाद होता है, ऐसा कहते हैं, इसलिए विरोध है। उत्तर, विरोध नहीं है। वहां द्रव्य की भूमिका में द्रव्यार्थिक नय से उत्पाद व्यय दोनों का निषेध है। यहाँ कहते हैं कि पर्यायार्थिक नय से उत्पाद व्यय होते हैं, इसमें विरोध नहीं है। वह विरोध कैसे नहीं है? क्योंकि द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक दोनों नयों के परस्पर सापेक्षपना है। यहाँ यद्यपि पर्यायार्थिक नय से जीव द्रव्य को शादी सनिधन कहा है, तथापि वह शुद्ध निश्चय से जो अनादि निधन टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव निर्विकार सदानंद एक स्वरूप है, वह ही उपादेय है, ऐसा आशय है। देखिए, एक वही जीव वो कभी नष्ट नहीं होता, लेकिन मनुष्य नष्ट होता है, देव उत्पन्न होता है, लेकिन जीव ना नष्ट होता ना उत्पन्न होता। तो वो जीव माने जीव को उसके त्रिकाल स्वरूप को देखने वाली जो दृष्टि है, और एक उसकी वर्तमान पर्यायगत जो भी उसकी अवस्था है उस सहित उसको देखने वाली दृष्टि है। तो वर्तमान पर्याय की दृष्टि से देखेंगे तो वो नष्ट भी हुआ और उसका जन्म भी हुआ। और जो देखने वाली द्रव्य दृष्टि है उस एंगल से देखेंगे तो जो मनुष्य पर्याय में नष्ट हुआ वही तो देव पर्याय में उत्पन्न हुआ, तो वही नष्ट हुआ वही उत्पन्न हुआ। तो इसका मतलब वही तो ना नष्ट हुआ ना उत्पन्न हुआ। तो यहाँ आप दोनों अपेक्षाएं आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि और पर्यायार्थिक न्याय की दृष्टि। तो पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा अनित्यपना होने पर भी, उत्पाद व्यय होने पर भी द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि से देखें तो नहीं मुझको चिंता, मैं निर्दोष ज्ञायक, नहीं पर से संबंध, मैं ही ज्ञेय ज्ञायक, हुआ दुर्विकल्पों का जिनवर सफाया, तीहूं लोक में नाथ अनुपम जताया। ठीक है, तो पर्यायार्थिक न्याय से भी वस्तु का स्वरूप देखा, और फिर द्रव्यार्थिक न्याय से जब देखा तो सारी चिंताएं मिट गई जीव की कि मेरा वास्तविक स्वरूप तो ऐसा है, तो कोई घबराने की टेंशन की जरूरत नहीं है। उस स्वरूप की दृष्टि करने पर पर्याय की मलिनता भी मिट जाती है। चलिए सारांश और पढ़ लीजिए। थोड़ा सा ना विषय दार्शनिक हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्योंकि प्रवेशिका है तो मूलभूत जो आउटलाइन है वो इससे अपनी बन जाएगी, ताकि कंसेप्ट में कहीं कोई गड़बड़ ना हो, अध्यात्म के अतिरेक में कोई गड़बड़ नहीं होगी।
देखो, समय सार पढ़ने वालों को पहले पंचास्तिका और प्रवचन सार अगर पढ़ा लिया जाए तो वो फिर गड़बड़ होने के चांसेस नहीं रहेंगे। नहीं तो जीव जो है अध्यात्म के जोर में न जाने क्या क्या कहने लगते हैं। ठीक है, चलिए सारांश। ये स्क्रॉल कर दीजिए। यहाँ जीवों को भावों की अपेक्षा सादी शांत और अनादि अनंत सिद्ध किया गया है। 5 भाव रूप परिणमित जीव को कथनचित औदैहिक रूप मनुष्यादि भाव की अपेक्षा सत का विनाश कहा है, तथा औदैहिक रूप देवत्व आदि भाव की अपेक्षा असत का उत्पाद कहा है। यद्यपि पूर्वोक्त गाथा क्रमांक 11 में सत का विनाश नहीं होता तथा असत का उत्पाद नहीं होता ऐसा कहा गया है, और यहाँ उससे विपरीत सत का विनाश तथा असत का उत्पाद कहा है, इन कथनों में परस्पर विरोध दिखाई देता है, परंतु द्रव्यार्थिक एवं पर्याय आर्थिक नए विवक्षा से समझने पर विरोध का शमन हो जाता है। द्रव्य दृष्टि से सत का विनाश एवं असत की उत्पत्ति नहीं होती है, परंतु पर्याय दृष्टि से सत का विनाश एवं असत का उत्पाद होता है। इस प्रकार समस्त कथन सापेक्ष एवं निर्दोष है। ये बात समझ में आ गई सबको? अब आगे इसी का और विस्तार करते हैं। जीव के सत का विनाश और असत की उत्पत्ति पर्याय अपेक्षा संभव है। जो हम कह रहे हैं ना, सत का विनाश और असत की उत्पत्ति, तो वो पर्याय की अपेक्षा ही बात बनती है उसमें। पूरी मूल वस्तु नष्ट हो जाएगी तो वो कैसे उत्पन्न होगी? नेर नेर इये तिरिये मणुआ देवा इति नाम संजुदा पयड़ी कुवंति सदोनासम असदो भावस्य उपादम नर नारक तिरि अंच देव इन नामो वाली कर्म प्रकृति असत भाव उत्पन्न करे सत का विनाश भी वे करती। देखिए, मनुष्य नारक त्रियंच और देव, ये गति नामकर्म की प्रकृतियां हैं। तो तत्संबंधी नामकर्म के उदय से उस संबंधी गति होती है। नरक गति नामकर्म के उदय से नरक गति, तिर्यंच गति नामकर्म के उदय से तिर्यंच गति। तो इसलिए जो नरक गति, तिर्यंच गति आदि भाव है, ये औदैहिक भाव है। ठीक है, उस संबंधी कर्म के उदय से होते हैं। तो इससे असत भाव उत्पन्न होता है और सत का विनाश भी होता है। अन्वयार्थ। नारक तिर्यंच मनुष्य और देव ऐसे नाम वाली नाम कर्म की प्रकृतियां सद्भाव का नाश और असत भाव का उत्पाद करती हैं। टीकार्थ। जीव को सद्भाव के उच्छेद और असत भाव के उत्पाद में निमित्त भूत उपाधि का यह प्रतिपादन है। देखो, जो सत का उच्छेद होता है यानी नाश होता है, और असत का उत्पाद होता है, ये कर्म के उदय की उपाधि से होता है। माने जीव का स्वाभाविक नहीं है। पर्याय की अपेक्षा, देखो इसमें भी ना दो तरह की बातें हैं, अभी उसकी बात नहीं कर रहे। एक निरुपाधिक भी होता है, जो इसका स्वभाव रूप परिणमन है ना, उत्पाद, वह तो वहां भी है, लेकिन अभी उसकी चर्चा नहीं है। अभी जो संसार दशा में देव मनुष्य नरक त्रियंच आदि रूप उत्पाद व्यय है, ठीक है, उस स्थूल पर्याय की अपेक्षा भी कथन है। पढ़िए। जिस प्रकार समुद्र भैया रूप से जी। भैया जो आपने ये कहा कि जो निरुपाधि में, मतलब वो क्या बताया, वो बात समझ नहीं आई देखिए, निरुपाधि वाली क्या। अभी जो संसारी जीव है, उसके तो उत्पाद वे हमने ऐसे घटित किया कि नारकी मरा, मनुष्य बना। लेकिन मान लो कोई मुक्त हो गया, सिद्ध हो गया, तो उसके भी तो उत्पाद वे होते हैं। भले ही इस प्रकार के नहीं होते नारक त्रियंचादिक, क्योंकि पर्याय तो एक एक समयवर्ती हैं। तो वहां सूक्ष्म पर्यायों की अपेक्षा कथन होगा। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये स्थूल पर्यायों की अपेक्षा कथन कर रहे हैं। ठीक है, नारक त्रियंच मनुष्य आदि। तो भैया
तो भैया जो ये मुक्त जीव हैं उनको भी सत का विनाश और असत का उत्पाद थोड़ी ना कहेंगे। मतलब अच्छा, सत का मतलब है कि जो इस समय है वो विनाश हो गया, नया आया वो असत हो गया, है ना। जो नहीं था उसका उत्पाद अच्छा, हुआ। एक एक समय की पर्याय की अपेक्षा उत्पाद आगे हो करेंगे गया। फिर। ठीक ठीक, अब मैं यही कंफ्यूज हो रही थी कि वहां भी सत असत, पर सत असत तो वो है जो नहीं था वो आ गया, जो है वो चला गया, है ना। देखो समय बराबर, हाँ जिस समय जिस पर्याय रूप से परिणमित हुआ उस समय द्रव्य उस रूप ही है ना। माने मनुष्य हाँ पर्याय से हाँ, परिणमित बिल्कुल। जीव मनुष्य है। तभी तो पर्यायार्थिक न्याय से आपने देखा। अगर आप वहां दोनों को अलग अलग देखो तो फिर जी पर्यायार्थिक न्याय नहीं होगा ना। जी पर्यायार्थिक न्याय से तो वस्तु पर्याय रूप ही दिखेगी। ऐसे सिद्ध भगवान एक एक समय की जो उनकी पर्याय हो रही है उस पर्याय से तन्मय है। तो पर्याय नष्ट हुई तो उस समय की अपेक्षा वो ही नष्ट हुए। ठीक है। जी ठीक है। हाँ पढ़िए जी समुद्र। जिस प्रकार समुद्र रूप से असत का उत्पाद और सत के उच्छेद का अनुभव न करने वाले ऐसे समुद्र को चारों दिशाओं में से क्रमशः बहती हुई हवाएं कल्लोलों संबंधी असत का उत्पाद और सत का उच्छेद करती हैं। हाँ जी, उदाहरण देखिए। उसी समुद्र में कुछ नया पैदा नहीं होता और जो है उसका नाश नहीं होता। वो तो वैसा का वैसे ही है समुद्र। लेकिन फिर भी बहती हुई हवाओं के कल्लोलों संबंधी, हवाएं हो गई निमित्त, हवा के निमित्त से उसी समुद्र में कल्लोलें उत्पन्न होती हैं। ठीक है। और नष्ट भी होती हैं। तो उन कल्लोलों की अपेक्षा वो समुद्र, ठीक है, असत का उत्पाद भी होता है और सत का नाश भी होता है। ये एग्जाम्पल दिया। उसी प्रकार पढ़ी। उसी प्रकार जीव रूप से सत के उच्छेद तथा असत के उत्पाद का अनुभव न करने वाले ऐसे जीव को क्रमशः उदय को प्राप्त होने वाली नारद, तिर्यंच, मनुष्य, देव नाम नाम कर्म की प्रकृतियां सत का उच्छेद तथा असत का उत्पाद करती हैं। ठीक है जी। अब तात्पर्य वृत्ति और पढ़ लेते हैं। पढ़िए। भैया, वैसे अगर ये चीज समझ में आ जाए ना तो सारे दुख ही खत्म हो जाए। हमें सारे दुख यही तो रहते हैं, अब मुझे उसने बुरा कह दिया, भला कह दिया, मेरे कुछ खराब ना हो जाए मैं। और यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। कुछ कुछ मतलब ये तो जो हो रहा है वो बाहर में हो रहा है, अंदर में तो मैं वैसे का वैसा ही हूँ हर समय। वैसे जैसे समुद्र का पानी का उदाहरण दिया, भाई समुद्र तो समुद्र है, पानी का कुछ कम ज्यादा थोड़ी ना हुआ। कभी हाँ, लहर ऊंची आ गई, कभी नीची आ गई, तो इससे समुद्र को क्या फर्क पड़ा। और एक बात और ध्यान रखना। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, अभी नहीं हमेशा के लिए, जो उदाहरण होता है वो उस स्पेसिफिक रेफरेंस में ही घटित होगा और सिर्फ जो समझाना है उतने के लिए। क्योंकि आत्मा अनुपम है, उसकी उपमा नहीं हो सकती। समुद्र से उसकी उपमा कैसे दें? वो तो सिर्फ हमें एक वो रेफरेंस समझाना है ना आपको, नित्य अनित्य पने का। उसके लिए हमने समुद्र का रेफरेंस दिया। क्योंकि कल्लोले जैसे ऊपर ऊपर है ना, ऐसे आत्मा में नहीं है हिसाब किताब। वहां तो प्रदेश भेद हो रहा है समुद्र में। तरंगे तो ऊपर ऊपर है, नीचे का पानी तो स्थिर है। आत्मा में ऐसा प्रदेश भेद तो नहीं है ना कि पर्याय सिर्फ ऊपर ऊपर होती हूँ। तो ये बहुत स्थूल एग्जाम्पल है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग इस एग्जाम्पल का सही तरीके से ना समझ पाने के कारण बिल्कुल एज इट इज आत्मा पे घटित करते हैं कि जैसे समुद्र नीचे शांत है ना, तो आत्मा समुद्र जैसा है। तो ऐसे ही आत्मा अंदर में शांत है, बाहर से अशांत है। ठीक है ना। तो ऐसा आत्मा ऐसा नहीं है। आत्मा का जहां द्रव्य वहीं उन्हीं प्रदेशों में गुण, उन्हीं प्रदेशों में पर्याय। तो पूरा ये तो एग्जाम्पल बहुत स्थूल एग्जाम्पल है समुद्र का और कल्लोलों का। क्योंकि होता क्या है कि कई बार ना जब हम उदाहरण से ही पढ़ाते हैं सारी चीजें तो वो उदाहरण दिमाग में बैठ गया। तो वो एक मैकेनिज्म होता है, इंडक्शन मेथड, डिडक्शन मेथड, मैथमेटिक्स में होता है कोई भी चीज प्रूव करने के लिए। तो जब हम दिमाग में पहले एग्जाम्पल भर देते हैं, अब आप एग्जाम्पल मान गए, तो आत्मा कैसा है? समुद्र जैसा, ठीक है। अब समुद्र अंदर से कैसा है? शांत है कि नहीं के? हाँ। और उसके जो वो अशांति है कहाँ है? अंदर है कि बाहर है?
कि बाहर है। तो उसी प्रकार आत्मा में बताओ, आत्मा अब अंदर से शांत होगा कि अशांत होगा? कि शांत होगा। लेकिन आप, वो जो एग्जाम्पल आपने जिस चीज के लिए बनाया, ठीक है ना, जिस रेफरेंस में वो एग्जाम्पल था, उसे उस पे पूर्णतया घटित करेंगे तो ये गड़बड़ होगी। वो जिस संदर्भ में दिया गया एग्जाम्पल, उसी संदर्भ में घटित करना। जैसे मैं दर्पण के लिए कहता हूँ कि ज्ञान को दर्पण के द्वारा समझाते हैं, लेकिन अगर आप पूरी तरह ऐसा घटित करोगे तो घटित नहीं होगा, क्योंकि दर्पण है जड़। दर्पण सिर्फ रूप को दिखाता है, रूप को झलकाता है। लेकिन मेरा ज्ञान दर्पण तो स्पर्श को भी, गंध को भी, रस को भी, दर्पण तो नहीं झलकाता। दर्पण सिर्फ मूर्तिक को ही विषय बनाएगा, लेकिन मेरा आत्मा तो अमूर्तिक को भी जानता है। लेकिन होता क्या है कि जब हम सुनते आते हैं ना एग्जाम्पल, तो हमारी इमेजिनेशन ऐसी हो जाती है कि हम उसको पूरा का पूरा ऐसे ही मानने लगते हैं। आत्मा का भी ध्यान करेंगे तो हमें समुद्र का ही ध्यान होगा, ज्ञान का ध्यान करेंगे तो दर्पण का ही ध्यान होगा, आनंद का ध्यान करेंगे, आनंद रस की बात करेंगे तो रसगुल्ले का रस ही याद आएगा। तो हमारी एक कंडीशनिंग हो जाती है, ठीक है, एक साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग होती है कि हम जिस तरह से एग्जाम्पलों से समझते हैं, ठीक है ना, वो हमारे ब्रेन में ऐसे बैठ जाते हैं कि हम वही वही चीज हमको याद आती है आत्मा के नाम पे, और हम उसमें आनंद की फीलिंग करते हैं कि हमको तो सही समझ में आ गया। तो इसलिए आगम का सेवन सर्वोपरि है। इसलिए आगम का बार बार अवलोकन करना और उसी की आज्ञा प्रमाण मानना, तो एक बार सही समझ में आ जाएगी ना आपको विधि। फिर आपके, देखो, एक घड़ा उल्टा रखा तो फिर सारे ही उल्टे रखे जाएंगे, और एक सीधा रखा गया तो फिर सारे सीधे रखे जाने वाले हैं। तो बेसिक कंसेप्ट में चूक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पर भैया फिर तो, पर शांति तो ऐसे ही मिलती है कि भाई मैं द्रव्य रूप से वैसा का वैसा हूँ, जो कुछ हो रहा है ये बाहर में हो रहा है, तो अब फिर कैसे सोचे? देखो, ये तो सच्ची शांति नहीं है ना। ऐसे सोचने से जो शांति मिलती है वो कितने टाइम टिकेगी? वो मूल से निपटारा तो नहीं होगा। शांति तो इनको भी मिलती है जो चारवाक वाले हैं, वेदांत वाले हैं, ठीक है ना। तो ऐसा एकांत, मान लो, आप ये मान लो मेरी आत्मा में राग आदि पैदा ही नहीं हुए, तो अच्छी फीलिंग होती है ना, गुड फीलिंग होती है कि मेरे को कुछ करना ही नहीं है, निर्भर हो गया, अकर्ता हो गया। लेकिन वो तो विपरीत है ना। जैसे पांच इंद्रिय के विषय भोगों में शांति की प्राप्ति होती है अज्ञानी को, धन आ जाए तो सुख शांति लगती है, लेकिन उसकी अनुभूति तो झूठी है ना। मिथ्या दृष्टि की जितनी अनुभूतियां हैं वो मिथ्या हैं। तो इसीलिए तो आगम का सेवन प्रथम रखा। अब आप अपनी विचारणा को, अपनी धारणा को आगम से मैच करो, तभी तो आप निर्णय करेंगे कि मेरी जो अनुभूति है वो सम्यक है कि मिथ्या है। जब तक आप अपनी अनुभूति जैसी आगम में कहीं उससे मैच ना करने लगे, तो बारंबार विचार करना। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में भी यही कहा कि आगम से मिलाता है कि आगम तो ऐसा कहता है और मुझको ऐसा लगता है। आप ही देखो, जैसे द्रव्य दृष्टि से विचारने पे आपको आनंद आता है, मैं आपको कह रहा हूं आप पर्याय दृष्टि से विचारो, आपको तब भी आनंद आएगा। लेकिन जिसके ज्ञान में ना तो द्रव्य दृष्टि है ना पर्याय दृष्टि है, जिसके ज्ञान में पर्याय का एकांत है, पर्याय मूढ़ता है, अथवा द्रव्य का एकांत है, द्रव्य मूढ़ता है, उसका संतोष मिथ्या संतोष है, उसका आनंद मिथ्या आनंद है। अब देखो आप, जब आपको पर्यायार्थिक नए से समझ में आता है कि ये जो दशाएं हैं क्षणिक हैं, तो भी आप दुखी नहीं होंगे कि अभी जो भी राग द्वेष हुआ, क्रोध आदि हुए, ये तो क्षण ध्वंसी है, ये तो क्षण में नष्ट हो जाने वाले हैं। तो इससे मेरा क्या बिगड़ता है? मैं तो अगले समय फिर फ्रेश हूं। तो द्रव्यार्थिक